दूसरा चप्पल दूसरे कोने में निकालता है, आधा दिन चप्पल में रहता है, आधा दिन भगवान के पास में रहता है। 1000, 2000, 5000 की चप्पल है, दर्शन तो कभी भी हो जाएगा, चप्पल वापस लेनी पड़ेगी। तो जन सुविधाओं के बारे में हम सोच रहे हैं, इसके आधार के ऊपर तो मंदिर चल रहा है, और इसलिए जन सुविधाओं के बारे में हमारे कितने मंदिर सोच रहे हैं। अन्नदान की बहुत बड़ी महिमा है। मैं दिल्ली के एक मंदिर में गया था, तो वहां पे ट्रस्टियों ने सोचा कि हम अन्नदान प्रारंभ करेंगे। कुछ ट्रस्टियों ने विरोध किया, क्योंकि आजू बाजू में झोपड़पट्टी की स्लम एरिया था। उन्होंने कहा कि ड्रग्स लेने वालों को, ऐसे ही लोगों को आप भोजन खिलाओगे क्या? उन्होंने शब्द प्रयोग किया, फुकट का भोजन, फ्री फूड। बट दैट पर्सन इंसिस्टेड, और प्रसाद। तो आज उस बस्ती में उन्होंने ये आग्रह किया कि भोजन के लिए बैठेंगे तो भगवान का नाम लो, भोजन के लिए बैठना है तो स्नान करके आओ। ऐसा करते करते आज उन बस्तियों में अनेक लोगों की दारू छूट गई और 9 सत्संग प्रारंभ हो। भगवान के प्रसाद का महिमा है। एंड हाउ वी टैकल दिस थिंग्स। एक मंदिर एक बस्ती में होने के कारण से इज देयर अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? आर पीपल गेटिंग अट्रैक्टेड टू धर्म? आर वी एस्टैब्लिशिंग धार्मिक प्रैक्टिसेस इन देयर लाइफ? ये बहुत महत्व के प्रश्न है। भक्त ही नहीं रहेंगे तो मंदिरों का क्या होगा? हिंदू आबादी ही नहीं रहेगी तो मंदिरों का क्या होगा? कौन जाएगा दर्शन के लिए? और इसीलिए जिस भी देवता का मंदिर है, उस देवता की उपासना के प्रचार के लिए हम क्या कर रहे हैं? अभी मैं बेलगांव के एक मंदिर में गया था। एवरी ईयर, अभी यहां गणपति स्तोत्र कहा गया, प्रणम्य शिरसा देवम, नारद पुराण का स्तोत्र है वो। एवरी ईयर द गणपति टेम्पल टीचेस 5000 चिल्ड्रन गणपति स्तोत्र। मैं गुजरात के एक श्री कृष्ण मंदिर में गया। श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो हर साल वो लगभग 2 लाख लोगों को गीता का एक अध्याय कंठस्थ कराते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी देवता हो, क्या हम उस देवता की उपासना का प्रचार कर रहे हैं? क्या हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं? क्या आज भारत स्वतंत्र होने के पहले उसका विभाजन हो गया, और वो इसलिए भारत का विभाजन हुआ क्योंकि हिंदू की आबादी अमुक क्षेत्र में घट गई और इसलिए देश का विभाजन हो गया। और स्वतंत्रता के बाद में आज 3-4 राज्य हिंदू माइनॉरिटी में चले गए। नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। ये राज्य अभी ईसाई बन गए, हिंदू ईसाई नहीं थे। केरल में भी आबादी आज ऑलमोस्ट 50% यह हिंदू रह गई है। यदि हिंदू ही नहीं रहेगा तो मंदिरों में कौन आएगा? और इसलिए हमारे मंदिरों की धर्म के प्रचार में कितनी भूमिका है? हाँ, मंदिरों में आने वाले भक्तों का हम स्वागत करते हैं, ये ठीक है, मगर मंदिर बाहर जाकर धर्म का प्रचार कर रहा है क्या? क्योंकि धर्मांतरण के चैलेंज में मस्जिद और चर्च की बहुत बड़ी भूमिका है। मंदिरों की भूमिका क्या है? हमको यह बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या हमारे मंदिर कोई गांव गोद ले सकते हैं क्या? मुझे शेगांव का मंदिर, मुझे पता नहीं यहां शेगांव से कोई आया है कि नहीं। शेगांव का एक संत का मंदिर है, गजानन महाराज जी का। दे हैव गिवन भजन साहित्य इन 22,000 विलेजेस। भजन साहित्य। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भजन भक्ति जीवित रखी है उन्होंने। भजन सिखाते, वाद्य सिखाते हैं, तो हमारी उपासना, हमारे धर्म की पद्धतियां जीवित रहेगी। They feed 45,000 people every day, and the most transparent temple in the country, I think, कि रोज कितना अनुदान आता है उनके दीवार के ऊपर लिखा रहता है। आज इतने लाख, इतने करोड़ रुपया है। ये हिम्मत है उनके लिए। मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और इसलिए हमारे मंदिर समाज के लिए क्या क्या करेंगे? गुजरात का
एक आश्रम है, उन्होंने लगभग 800 गांव में डैम्स किए, छोटे छोटे डैम्स खड़े किए। तो हमारे दान का उपयोग केवल लकड़ी का दरवाजा चांदी का बनेगा, चांदी का दरवाजा सोने का बनेगा, केवल इसी में होगा क्या? धर्म का प्रचार, उपासना का प्रचार, धर्म की दृढ़ता। और हिंदू समाज एक धर्मप्राण समाज है। वो धर्म, अभी लोग हर राज्य में खड़े हो रहे, मैं हिरण्यकशिपु का वंशज हूं, मैं विष्णु की पूजा नहीं करूंगा, मैं रावण का वंशज हूं, मैं राम की पूजा नहीं करूंगा, मैं महिषासुर का वंशज हूं, मैं देवी की पूजा नहीं करूंगा। अरे अचानक, बिकॉज वी आर नॉट रीचिंग। और इसलिए अधार्मिक शक्तियां, हिंदू विरोधी शक्तियां प्रबल हो रही है, जो हमारे धर्म का नुकसान करेगी। और इसलिए अपने समाज की सेवा, अपने समाज की धर्मनिष्ठा को प्रबल करना, संस्कारों का प्रचार। क्या हम बाल संस्कार केंद्र चला सकते हैं क्या? हम हेल्थ है, एजुकेशन है, इन सारी बातों में कुछ न कुछ सेवा कार्य ले सकते हैं क्या? देश के हर एक मन पालन हो रहा है क्या? भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? आज भगवान शंकर जी का मंदिर है, गोवंश पालन हो रहा है क्या? हमारी भक्ति का जीवन के साथ में संबंध जोड़ना व्यवहार में, यह मंदिरों का काम है। बलि देने की प्रथा है, कहां पर वस्तु रूप में बलि देने की प्रथा है। मुझे लगता है कि कानून बनाकर यह करने के बजाय प्रबोधन करके इस विषय के बारे में अधिक सोचना चाहिए। यह विषय अधिक प्रबोधन का है। ब्रांडे जी हमारे साथ होंगे पूरे दिन, हम लोग इंडिविजुअली कर सकेंगे, सेशंस मैनेज करना है। तो एक तो ये आर्कियोलॉजिकल भी चलते हमारे सवाल है यहाँ पे। नमस्कार सर, मैं आलमपुर जोगलांबा मंदिर से आ रहा हूँ सर, नाम है रंगनाथ में। मैं, हमारे युवा सर और पंडित जी उपस्थित है सर यहाँ पर। तो हमारा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को लेकर मुद्दा है सर। हमारे यहाँ जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हमको प्रॉब्लम हो रही है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, ताकि उनका सुविधा है संरक्षण करना है, हमारा सुविधा है भक्तों का रक्षण करना है और भक्तों को अच्छा दर्शन मिलवाना है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। साथ में लेकर एंडोमेंट्स में भी, तो एंडोमेंट्स क्या कर सकता है सर? एंडोमेंट्स मंदिर को, भक्तों को देखेगा, मगर ये आर्कियोलॉजिकल प्रॉब्लम नेशनल वाइड प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है सर। प्लीज इसके ऊपर आप ध्यान दें सर। देखिए, सरकारी नियंत्रण से मंदिरों को हिंदू समाज ने हाथ में लेना, उसमें वो प्रश्न भी एड्रेस होगा, मगर वो प्रश्न जटिल है अभी, क्योंकि क्यों वो मंदिर सरकार के हाथ में गई, ये भी पूछने का विषय है ना? इसलिए बट वी विल फाइंड आंसर टू दैट। वी मीन्स द सोसाइटी। If government should not be in the business of government running businesses where expediency and profit is the objective, how are they capable of running temples? Mission and charity, वो सेवा भाव चाहिए। See, why the governments are taking it over? There are 2-3 angles there. One is the disputes amongst people, Hindus. Those disputes is one of the reasons. Second is that the Britishers started taking over for the simple reason they had profit motive. So much gold, so much money in the temples, their eyes were on that. And nowadays, many politicians